Hello everyone, welcome to class 8 sessions of subject geography, and today we are discussing chapter number 3 and the chapter name is mineral and power resources. This is our 8th session. तो बच्चों हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज और ये आपका 8th सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. तो एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. ओके, तो बच्चों लास्ट क्लास में वी वर डिस्कसिंग अबाउट द यूजेस ऑफ मिनरल्स. तो उसमें हम लोगों ने देखा दैट मिनरल्स दे आर प्रोवाइड अस लॉट ऑफ थिंग्स टू अस, राइट. तो जैसे अगर आप देखो बिल्डिंग मटेरियल्स में लाइक कॉपर वायर या फिर कोई बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं उसमें बहुत सारे मिनरल्स यूज होते हैं. उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो फॉर मेकिंग ज्वेलरी तो गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड, ये मिनरल्स जो होते हैं बच्चों वो इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है. एल्यूमिनियम का हमने देखा था बहुत सारा यूज़ होता है, चाहे वो यूटेंसिल्स बनाने के लिए हो या फिर एरोप्लेन के बॉडी पार्ट्स बनाने के लिए हो या फिर बाइसिकल्स के पार्ट बनाने के लिए हो. तो ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं बच्चों जिनका बहुत सारा यूज़ होता है और आज के डे टू डे लाइफ में हम लोग मिनरल्स को इस तरीके से यूज़ करते हैं. ओके, और उसके बाद हम लोग ने डिस्कस किया था अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स एज एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू हैव टू just use the minerals in a limited way, right? Because we saw that जिस रेट पे हम लोग मिनरल्स को यूज करते जा रहे हैं, एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं, उससे बहुत ही कम रेट पे मिनरल्स फिर से रिन्यू हो रहे हैं, राइट. सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस दैट वी शुड कंजर्व मिनरल्स एंड वी शुड ट्राई टू रिसाइकल दीज मिनरल्स एंड ऑल्सो वी शुड यूज दीज मिनरल्स वेरी जुडिशियसली. ओके, तो अब बच्चों आज की क्लास में हम लोग अपना सेकेंड सब टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज पावर रिसोर्सेज. एक तरफ आप लोगों ने मिनरल्स के बारे में पढ़ा, यू लर्न व्हाट इज मिनरल, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन एंड ऑल्सो वी डिस्कस्ड अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ऑल्सो इन इंडिया एंड एट लास्ट वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द यूजेस ऑफ मिनरल्स एंड कंजर्वेशन ऑफ मिनरल. अब बच्चों पावर रिसोर्सेज क्या होता है और पावर रिसोर्सेज हम लोग कैसे यूज करते हैं, कौन कौन से पावर रिसोर्सेज हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे अपने सेकेंड टॉपिक में समझने की कोशिश करते हैं, राइट. सो पावर और एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ्स. तो अब हम देखते हैं कि हाउ पावर और एनर्जी इट प्लेज एंड अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ एंड ऑल्सो हाउ it is an important resource for all of us. Okay, we also need power for industry, agriculture, transport, communication and defense. अब आप देखो बच्चों की पावर का कहाँ पे यूज होता है, तो इंडस्ट्रियल पर्पसेस है पावर के, अपार्ट फ्रॉम दैट एग्रीकल्चर में भी यूज होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज होता है, कम्युनिकेशन या डिफेंस सर्विसेज में भी पावर का यूज होता है. तो अब बच्चों हम ये पूरी चीज को समझने वाले इन डिटेल जब हम एक एक टाइप के पावर्स को डिस्कस करेंगे. ओके, power resources may be broadly categorized as conventional and non-conventional resources. So basically बच्चों power resources दो टाइप्स के दो बेसिस में उनको दो कैटेगरीज में उनको हम डिवाइड कर सकते हैं. पहला है आपका कन्वेंशनल रिसोर्सेज और दूसरा है आपका नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज. ओके, अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज दिस कन्वेंशनल रिसोर्स एंड व्हाट इज दिस नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स. ओके, सो कन्वेंशनल सोर्सेज हियर. Conventional sources of energy are those which have been in common use for a long time. तो बच्चों conventional sources क्या होते हैं? So basically conventional sources of energy उस टाइप की एनर्जी है, उस source that is a source of energy which have been in common use for a long time. मतलब इनको बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं, राइट. अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं और इसका इंपॉर्टेंस समझने के लिए इन एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस करेंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ आर वी यूजिंग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन आवर डे टू डे लाइफ हियर. ओके, सो firewood and fossil fuels are two main conventional energy sources. तो हमारे दो मेन एग्जांपल्स जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के हैं बच्चों, पहला है आपका फायरवुड वुड और दूसरा है आपका फॉसिल फ्यूल्स. यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो ना, दिस इज द फोटो ऑफ फायरवुड्स. अब आप देखो कि ये वुड्स का आपको बहुत सारे यूज पता है, राइट. लेकिन फायरवुड को हम जनरली कहाँ यूज करते हैं, इसको हम लोग डोमेस्टिक बेसिकली डोमेस्टिक वर्क में यूज करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है ना. और ये देखो बच्चों हमारा जो फॉसिल फ्यूल्स है इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, एज इन व्हाट आर द फॉसिल फ्यूल्स और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. फॉर एग्जाम्पल कोल का देखो यहाँ पे मैंने पिक्चर डाला है, उसके अलावा पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है. नाउ दीज आर सम ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स दैट आर यूज्ड बाय अस इन आवर डे टू डे लाइफ हियर, राइट. अगर हम लोग कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की बात करें बच्चों तो देखो यहाँ पे एक पाई चार्ट है जहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने परसेंट में ये सारे एनर्जी हम लोग यूज करते हैं.
सो कोल आप देखो 29% यूज होता है, अगर क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं तो 7% यूज होता है, नेचुरल गैस की अगर हम बात कर रहे हैं तो 7% यूज होता है, अगेन न्यूक्लियर एनर्जी या फिर हाइड्रो एनर्जी की अगर हम बात कर रहे हैं तो 28% और 29% यूज होता है। ओके, सो बेसिकली अब हम इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फायरवुड, कि फायरवुड होता क्या है एंड ऑल्सो हाउ आर वी यूजिंग दीज फायरवुड्स हियर। ओके, सो इट इज वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। तो फायरवुड मेनली किस पर्पस के लिए यूज होता है बच्चों? तो आप देखो कि कुकिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। अगर आप विलेजेस में जाओगे तो आप हमेशा देखोगे कि लोग जो है वो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि वो लकड़ी पे ही खाना बनाते हैं, राइट। आज के डेट पे घर पे गैसेस तो है, लेकिन अगर हम विलेजेस की बात कर रहे हैं तो वहां पे आपको गैस नहीं नजर आएगा। वहां पे जनरली आज के डेट पे भी लोग यहाँ पे फायरवुड यूज करते हैं। तो एक तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुकिंग के लिए यूज होता है, दूसरा हीटिंग के लिए यूज होता है ठंड के टाइम में, है ना। Now in our country, more than 50% of the energy used by villagers come from the firewood. तो हमारे कंट्री में बच्चों देखो more than 50% of energy that is used by the villagers, it comes from the firewood. अब आप देख सकते हो कि firewood को कुकिंग और हीटिंग पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर में भी शो किया है, राइट। एंड दिस इज द हीप ऑफ फायरवुड। तो ये फायरवुड बेसिकली कुकिंग के लिए यूज होता है, कीप दैट इन माइंड हियर, राइट। अब आप लोगों ने देखा दैट देयर आर बेसिकली टू मेन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एक आपका फायरवुड है, दूसरा आपका फॉसिल फ्यूल्स है। लेकिन ये फॉसिल फ्यूल्स होते क्या है, यहाँ पे हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं। सो रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच वर बरीड अंडर द अर्थ फॉर मिलियन ऑफ इयर्स गॉट कन्वर्टेड बाय हीट एंड प्रेशर इनटू फॉसिल फ्यूल्स। तो बच्चों अगर फॉसिल फ्यूल्स का बेसिक डेफिनेशन हमें जानना हो तो हम क्या कहेंगे? सो इट इज द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स that is buried under the earth surface for millions of years ago, right? अब यहाँ पे आप देखो कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर जो भी एनिमल्स या जो भी प्लांट्स दैट आर डेड, तो ऑब्वियसली अगर हम लोगों ने मिलियन ऑफ इयर्स के बाद अगर आप उन प्लांट्स को देखने जाओगे जिस जगह पे वो लोग डेड थे, या एनिमल्स को देखने जाओगे, तो आप देखोगे कि बाय टाइम they get buried inside the earth surface, okay? और उसके बाद क्या होता है? Now when they get buried inside the earth surface, so after millions of years ago, it gets converted by heat and pressure, जिसको हम लोग fossil fuels कहते हैं। Now this is the conversion of dead plants and animals buried under the earth surface under heat and pressure. ओके, आपको ये भी पता होगा क्योंकि आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा है अबाउट द कंपोजिशन ऑफ अर्थ, तो आपको ये पता होना चाहिए क्रस्ट, मैंटल और कोर के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो जितना डीप आप अपने अर्थ सरफेस में जाओगे उतना ही हीट और प्रेशर बढ़ते जाता है या टेम्परेचर बढ़ते जाता है ना। तो इसी हीट और प्रेशर में देखो बच्चों, ये जितने भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स बरीड होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू फॉसिल फ्यूल्स। अब हमारे यहाँ पे कौन कौन से फॉसिल फ्यूल्स हैं एंड हाउ दे आर यूजफुल फॉर अस, ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सो फॉसिल फ्यूल्स सच एज coal, petroleum and natural gas are the main sources of conventional energy. तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में अगर फॉसिल फ्यूल्स का हमें देखना हो तो क्या क्या एग्जाम्पल है? पहला है आपका कोल। ओके, कोल आप लोगों ने देखा होगा, सिंस हम लोग जब मिनरल्स की बात कर रहे हैं और अगर माइंस की बात कर रहे हैं तो बेसिकली कोल माइंस आप लोग देखे होंगे, है ना। जैसे आपको माइनिंग के बारे में बता रही थी, तो कोल माइंस होते हैं, आयरन माइंस होते हैं, है ना। ऑल्सो पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम ड्रिलिंग के प्रोसेस से निकाला जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस भी ड्रिलिंग के प्रोसेस से निकाला जाता है, राइट। नाउ दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। नाउ व्हाट इज कन्वेंशनल एनर्जी अगेन? सो दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट हैज बीन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, नाउ वी आर यूजिंग दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी फ्रॉम वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और ये जितने भी फॉसिल फ्यूल्स है बच्चों, यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है? दैट इट टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स टू फॉर्म these fossil fuels. Okay? मतलब ये 1-2 दिन या 1-2 महीने का प्रोसेस नहीं होता है, मिलियंस ऑफ इयर्स में ये जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं बच्चों, ये कन्वर्ट होते हैं इनटू दीज फॉसिल फ्यूल्स। और ये किस फॉर्म में आते हैं? इन फॉर्म ऑफ कोल या पेट्रोलियम या नेचुरल गैस, राइट। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो। नाउ दिस इज द स्केलेटन ऑफ डेड एनिमल, राइट। अब ये स्केलेटन क्या होगा? मिलियन ऑफ इयर्स के बाद अगर आप देखोगे, दिस स्केलेटन विल गेट बरीड इनसाइड अंडर द अर्थ सरफेस, और कुछ टाइम बाद ऐसा होगा बच्चों दैट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू दीज फॉसिल फ्यूल्स। ओके, अब हम लोग अपने फॉसिल फ्यूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो द रिजर्व्स ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड।
सो बेसिकली बच्चों अगर हम फॉसिल फ्यूल्स की बात कर रहे हैं तो इनका जो भी क्वांटिटी है वो बहुत ही लिमिटेड होता है. ओके, नाउ द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग देम इज फार ग्रेटर देन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन. अब जिस रेट पे बच्चों ये फॉसिल फ्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है उससे ज्यादा रेट पे हम लोग इन्हें कंज्यूम कर रहे हैं, राइट. जैसे माइनिंग के प्रोसेस से आप देखोगे कि कोल्स निकाले जाते हैं या बेसिकली अंडरग्राउंड सरफेस से रॉक्स निकाला जाता है या फिर पेट्रोलियम की भी ड्रिलिंग होती है, नेचुरल गैस भी निकाला जाता है ना. तो आज के डेट पे आप देखोगे कि हमारा जो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन है वी आर कंज्यूमिंग इट एट अ मच ग्रेटर रेट और जो भी इनका फॉर्मेशन होता है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस में होता है, राइट. मतलब क्या है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे हैं, हमें इन सब चीजों को लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करना चाहिए, है ना. तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे. यहाँ पे आप देखो अगर हम फॉसिल फ्यूल्स की बात कर रहे हैं तो ये कैसे फॉर्म होते हैं. तो ये देखो मान लो ये प्लांट्स है बच्चों. अब ये जो ट्रीज है बड़े बड़े ट्रीज हैं कुछ टाइम बाद अगर ये कट डाउन हो जाते हैं नाउ दे अगर ये डेड हो जाते हैं बेसिकली नाउ दे गेट सबमर्ज्ड, दे गेट मिक्स्ड अप विद द अर्थ सरफेस एंड दे गेट बरीड इनसाइड द अर्थ सरफेस. और उसके बाद आप देखोगे विद टाइम, अब जैसे हम लोगों ने टाइम क्या देखा मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो के बाद, सो बेसिकली विद टाइम दिस बिकॉज ऑफ द प्रेशर एंड हीट दैट दे गेट इनसाइड द अर्थ सरफेस, उसके बाद ये जो भी आपके डेड प्लांट्स और एनिमल्स से बच्चों ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू फॉसिल फ्यूल्स. ओके, और हम लोग कोल की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरीके से फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, कोल बनता है, लिग्नाइट बनता है, पीट बनता है. नाउ दीज आर सम ऑफ दी फॉर्म्स ऑफ कोल, मतलब कुछ अच्छे क्वालिटी का कोल बनता है, कुछ बुरे क्वालिटी का कोल होता है. ओके, अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपना पहला फॉसिल फ्यूल दैट इज कोल. नाउ दिस इज द मोस्ट अबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल. तो अगर हम लोग वर्ल्ड में देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में आपको कौन सा फॉसिल फ्यूल मिलेगा बच्चों? कोल. ओके, ऑल्सो इट इज यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल in industries such as iron and steel, steam engines and to generate electricity. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कोल के क्या क्या यूजेस है. पहला आपका देखो कौन सा यूज है बच्चों, इसको डोमेस्टिक फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है. उसके अलावा आप देखोगे कि इंडस्ट्रीज में भी कोल का यूज हो रहा है. अब कौन कौन से इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है? सो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में यूज हो रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टीम इंजन जो होते हैं बच्चों उसमें भी कोल यूज होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे पुराने टाइम पे जो आपका सबसे पहला स्टीम इंजन था, है ना, तो स्टीम इंजन कोल पे ही चलता था, उनमें कोल डाला जाता था, आग लगाया जाता था, उसके बाद वो स्टीम इंजन वर्क करता था, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट कोल इज ऑल्सो यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, राइट. नाउ द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर. तो बच्चों जो कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, जो पावर जनरेट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग थर्मल पावर कहते हैं यहाँ पे, right? The coal which we are using today was formed millions of years ago when giant ferns and swamps got buried under the layers of earth. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि formation of fossil fuels कैसे होता है. Now these dead remains of plants and animals they get buried under the earth surface. और millions of years के बाद क्या होता है? Basically ये जितने भी आपके giant ferns या swamps या जो भी आपके animals या plants है बच्चों, they under the pressure and heat of the earth they get converted into these fossil fuels. तो अगर आप fossil fuels की बात कर रहे हैं तो आप लोगों ने एग्जाम्पल में कोल का देखा, तो कोल भी इसी तरीके से फॉर्म होता है. तो आज की डेट पे समझो जो हम कोल्स यूज कर रहे हैं इट वॉज फॉर्म्ड ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, राइट. एंड ऑल्सो कोल इज देयरफॉर रेफर्ड टू एज बरीड सनशाइन. इसीलिए हम लोग कोल को क्या बोलते हैं? कोल को हम लोग बरीड सनशाइन भी कहते हैं. ओके, नाउ रिमेंबर दिस पॉइंट हियर. अब यहाँ पे देखो बच्चों मैंने ये पिक्चर डाला है टू शो यू कि कैसे जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ कोल. तो यहाँ पे आप देखो कि इस चैम्बर में कोल को डाला जाता है और उसको हीट किया जाता है. नाउ दिस बर्निंग कोल इट प्रोड्यूसेस हीट. अब ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो ऑब्वियसली स्टीम भी होगा. तो ये देखो यहाँ से आप पाइप के थ्रू देख सकते हो, दिस इज द हॉट स्टीम जो मैं आपको यहाँ पे पॉइंट आउट कर रही हूँ. उसके बाद देखो यहाँ पे एक टर्बाइन होता है. अब ये टर्बाइन क्या करता है? ये जो हॉट स्टीम है बच्चों बेसिकली इसके थ्रू इट प्रोड्यूसेस और जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पूरा प्रॉपर मशीन का सेटअप होता है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोल को पहले जलाया जाता है, उसके बाद ये जो हॉट स्टीम प्रोड्यूस होता है और यहाँ पे वाटर इज ऑल्सो हीटेड टू प्रोड्यूस दिस हॉट स्टीम, राइट. और उसके बाद टर्बाइन में ये हॉट स्टीम घूमता है एंड आफ्टर दैट दिस इज प्रोड्यूस्ड इनटू इलेक्ट्रिसिटी और इट इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, राइट. नाउ दिस इज द वे इन विच कोल्स आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडस्ट्रीज में बेसिकली कोल्स को इस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, चाहे वो आयरन स्टील इंडस्ट्री हो या स्टीम इंजन के लिए हो,
है ना? So remember these points as in what are the uses of coal here, right? Also, the leading coal producers of the world are China, USA, Germany, Russia, South Africa and France. अगर अब हम लोग बात करते कि कौन कौन से कंट्रीज है दैट आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ कोल इन द वर्ल्ड, तो सबसे पहला है बच्चों आपका चाइना, फिर है आपका यूएसए दैट इज अमेरिका, देन जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस. प्लीज रिमेंबर द नेम्स ऑफ द कंट्रीज हियर. और एंड ऑल्सो अगर हम अपने कंट्री की बात कर रहे हैं, सो द कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया आर रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो इन झारखंड. सो बेसिकली आप क्या देखोगे कि ये जितने भी आपके जगह बच्चों इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इन जगह पे सबसे ज्यादा आपको कोल माइंस दिखेंगे एंड ऑल्सो यहाँ पे सबसे ज्यादा कोल प्रोड्यूस होता है, राइट? अब यहाँ पे आप देखो टॉप कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आप लोगों ने अभी देखा, तो सबसे ऊपर है आपका चाइना, देन यूएसए, अगेन इंडिया इज ऑल्सो इन द लिस्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रशिया, साउथ अफ्रीका. तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है बच्चों दैट आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ कोल. यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो ना, दिस इज द प्लेस जहाँ से कोल माइंस बेसिकली ये माइनिंग किया जाता है कोल का, उसके बाद इंडस्ट्रीज में यूज होता है या फिर डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज होता है, जो भी अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कोल एंड देयर यूजेस, राइट? तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? In today's class we discussed about the power resources and we saw that power and energy it is very important for us in our day-to-day lives. And also power resources basically can be categorized into two groups. पहला है आपका कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और दूसरा है आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. अब कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, वी डिस्कस्ड अबाउट इट कि हमारे टू मेन सोर्सेज है यहाँ पे. पहला है आपका फायरवुड और दूसरा है आपका फॉसिल फ्यूल्स. अब आपकी एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए बच्चों, सो प्लीज गो थ्रू द टेबल चार्ट दैट इज ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक. read it in detail so that you can understand the basic difference here कि कैसे हम लोग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को डिफरेंशिएट करते हैं. ओके, हम लोग आगे की सेशंस में नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में भी डिस्कस करेंगे. नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगली क्लास में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस डिस्कशन एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अदर एग्जांपल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.